डमरू बजाकर प्रधानमंत्री ने लोगों में ऊर्जा जगाई। बोले ये उत्साह 19 अप्रैल तक रखना। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऋषिकेश के IDPL खेल मैदान में डमरू बजाकर उनकी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भी उत्तराखंड आता हूं, पुरानी यादें ताज़ा करता हूं। प्रधानमंत्री के संबोधन शुरू करते ही मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे, जिस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तमिलनाडु में भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जिसने 10 साल तक कई काम किए हैं। आतंकियों को घर में घुसकर मारा, ये मोदी की मजबूत सरकार है। महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण दिया। 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया। उत्तराखंड में भी 3.5 करोड़ से अधिक पूर्व सैनिक को मिला है। संबोधन के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्साह 19 अप्रैल तक रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सरकार न होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी लागू न होता। कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज सीमाओं पर सड़कें चकाचक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन और 4 धाम यात्रा का उत्तराखंड को विकसित करने में बड़ा योगदान है। कहा कि पर्यटकों का उत्तराखंड में पहुंचना आसान होना चाहिए। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ यानी ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम हो रहा है। दिल्ली से देहरादून की दूरी सिमट रही है। उत्तराखंड के सीमावर्ती गाँव को कांग्रेस अंतिम गाँव कहती थी। हमने उसे पहला गाँव बनाकर विकास किया है। आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। 4 धाम यात्रा को भी सुगम बनाने की ओर सरकार काम कर रही है। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भाजपा की नीयत साफ है। जब नीयत साफ होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में हो रहे विकास में अब पलायन की जड़ों को अब बीते दिनों की बात बनाया गया है। उत्तराखंड के नौजवानों ने स्टार्टअप शुरू किए और यहाँ की बेटियां भी अब आगे बढ़ रही है।